कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम हिंदी नवनीत को देखने जा रहे हैं, जो है कक्षा 9th की। इसमें हम हिंदी के गद्य पद्य खंड को देख रहे हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से नए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है प्रेम सौंदर्य। तो आइए जानते हैं कि प्रेम सौंदर्य का भाव क्या होता है। प्रेम का भाव संसार को सुखद और स्पृहणीय बनाने वाला है। प्रेम के अंतर्गत उन उच्च मानवीय भावों को परिगणना की जा सकती है जो संपूर्ण सृष्टि से मनुष्य के रागात्मक संबंधों की स्थापना में सहयोग करते हैं। प्रेम अनुभूति का विषय है। इस अनुभूति का विस्तार मानवेतर प्राणियों में भी परिलक्षित होता है। प्रेम में पारस्परिक आकर्षण की भावना विद्यमान रहती है, इसलिए मिलन की आतुरता के साथ मिलन की अनुरंजक स्थितियों का वर्णन प्रेम की तीव्रता का द्योतक है। इसी क्रम में प्रेम के ही अंतर्गत विरह की स्थितियों का वर्णन प्रेम की गहनता और प्रेम की एक निष्ठता को व्यंजित करने वाला है। प्रेम सौंदर्य प्रेम की आधार भूमि है। इसलिए प्रेम के क्षेत्र में रूप सौंदर्य, चेष्टाएं सौंदर्य और शील सौंदर्य का अपना महत्व है। एक तरह से सौंदर्य की ये तीनों कोटियां प्रेम के उत्तरोत्तर विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साहित्य के अंतर्गत प्रेम और सौंदर्य की सघन अनुभूतियाँ श्रृंगार रस के वर्णन में व्यक्त हुई हैं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार वर्णन की सुदीर्घ परंपरा है। रीतिकाल में तो प्रेम और सौंदर्य केंद्रीय भाव के रूप में प्रतिष्ठित तत्व है। आधुनिक काल में भी मानवीय चेतना के इस समृद्ध पक्ष को कवियों ने अपनी रचनात्मक अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। रीतिकाल के विशिष्ट कवि घनानंद प्रेम और सौंदर्य के अप्रतिम कवि माने जाते हैं। एक ओर वे प्रेम की अनुभूति की गहराई और समानता के कुशल कवि हैं, तो दूसरी ओर वे सौंदर्य के भावुक और चतुर कवि हैं। संग्रहित कविताओं में घनानंद को अपने प्रिय सुजान के प्रति व्यक्त भावपूर्ण प्रणय अभिव्यक्ति का प्रकाशन हुआ है। उनका प्रणय लौकिक से अलौकिक मनोभूमि तक की यात्रा करने वाला है, इसलिए कृष्ण की अनेक उनके प्रणय केंद्र बन जाते हैं। कृष्ण के सौंदर्य पर रीझने वाली आँखें दिन रात कृष्ण वियोग में डूबी रहती हैं। कृष्ण की एक पक्षीय तीव्रता का सुंदर चित्रण घनानंद ने किया है। इसलिए प्रेम की अवहेलना परिणाम स्वरूप उत्पन्न आत्मपीड़ा का बखान उनके काव्य की मूल विशेषता है। घनानंद ने प्रेम की जिजीविषा मूलक आसक्ति से को ही जीवन मूल्य कहा है। प्रेम को भी सहज स्वाभाविक मानते हैं। प्रेम में चतुराई का कोई स्थान नहीं है। कपट का तो प्रेम में के क्षेत्र में लेश मात्र स्थान नहीं है। सौंदर्य के भावमय रूप मुख, नेत्र, हंसी आदि का मोहक चित्रण करते हुए घनानंद ने क्षण क्षण परिवर्तित सुंदरता का श्रेष्ठ चित्रण किया है। रीतिकाल में देव का सौंदर्य वर्णन अद्वितीय है। प्रस्तुत पद्यों में उन्होंने रूप सौंदर्य और मिलन चेष्टाओं का भावुक चित्रण किया है। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनको संसार रूपी घरों में प्रज्वलित दीपक के रूप में अनुभव किया है। राधा और कृष्ण के मिलन की चेष्टाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने प्रेम में व्याकुल प्रिय प्रेमी की एक निष्ठता का विदग्ध वर्णन किया है। ये हमने जाना प्रेम और सौंदर्य के बारे में। अब हम कवि परिचय जानते हैं जो जिन्होंने इस रचना को लिखा है। देखते हैं घनानंद के जीवन परिचय के बारे में। घनानंद का जन्म संवत 1746 में हुआ था। ये दिल्ली नरेश मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। दिल्ली दरबार से अलग होने पर इनकी प्रेमिका सुजान ने इनकी उपेक्षा की। घनानंद दिल्ली छोड़कर वृंदावन आ गए। यहाँ भी सुजान के प्रति प्रेम में को
भुला नहीं पाए। सुजान के प्रति यह अलौकिक प्रेम में बदल गया। लौकिक प्रेम यह अलौकिक प्रेम में बदल गया। घनानंद सुजान शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए करने लगे और इसी से प्रेरित हो दिन रात श्री कृष्ण की छवि और लीला का वर्णन करने लगे। इनकी मृत्यु के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। संवत 1796 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। घनानंद कवित संग्रह, सुजान विनोद, सुजान हित वियोग, बेली, आनंद घनजू, इश्कलता, प्रीति प्रवास, जमुना जल और वृंदावन सत आदि इनकी रचनाएं हैं। घनानंद ने अपनी रचनाओं में प्रेमोन्माद से परिपूर्ण चित्र और भाव उकेरे हैं। अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के अलौकिक आलम्बन को आपने ग्रहण किया है। वस्तुतः उनका प्रमुख उद्देश्य भक्ति में लीन रहकर प्रेम की पीर प्रकट करना था। उनकी कविता में प्रेम और भक्ति का मिश्रण है। लौकिक प्रेम का स्वर अधिक मुखर होने से वियोग श्रृंगार प्रमुख हो गया है। घनानंद के काव्य की भाषा मधुर सरस ब्रजभाषा है। घनानंद का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उनकी भाषा में स्निग्धता और सरसता तथा प्रभाव उत्पादकता की कवित और सवैये छंद अपनाते हुए आपने अपने भावों की मधुर व्यंजना की है। घनानंद के काव्य में अलंकार भी स्वाभाविक रूप से आए हैं। कहीं अनुप्रास की छटा है तो कहीं विरोधाभास अलंकार है। इनकी उक्ति वैचित्र्य और वचन वक्रता काव्य की अमोल धरोहर है। आगे देखते हैं। जानते हैं कवि परिचय में देवदत्त जी का कवि परिचय। कवि देवदत्त का जन्म उत्तर प्रदेश की इटावा नगर में संवत 1370 में हुआ। बचपन से ही देव कविता करने लगे थे। बड़े होने पर देव अपने आश्रयदाता के साथ जीवन भर भटकते रहे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कविता लिखते रहे। इनका पूरा नाम देवदत्त था, परंतु साहित्य जगत में देव नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु संवत 1824 में हुई। देव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वैराग्य शतक आदि। देव मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में प्रेम का निरूपण अधिक हुआ है। प्रेम से सराबोर कविताएं भाव विहलता और भाव विलासता के कारण सुंदर व सहज बन गई है। उनके काव्य में कहीं कहीं उनकी वैराग्य वृत्ति भी है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए देव ने सहज सरस शब्दावली का प्रयोग किया है। यथा डार धूम्रपालना बिछौना नव पल्लव के पूरित पराग सो उतारो कर राई लौन कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ प्रकृति और वात्सल्य का सुंदर निरूपण करते हुए उनका प्रेम सौंदर्य निखर पड़ता है। देव की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। उन्होंने तत्सम तद्भव बुंदेली, राजस्थानी, अरबी, फारसी शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया है। छंद चयन में दोहा, सवैया, कवित छंद अपनाए हैं। रीति काल के कवियों में देवदत्त का प्रमुख स्थान है। आइए अब जानते हैं इनकी कविता के बारे में। कविता की पंक्तियां हैं घनानंद की। भोर ते सांझ लो कानन और निहारत बावरी नेक नहारत। सांझ ते भोर लो तारन ताकिवो तारन सो एक बार नटारत। जो कहो भवतो दीठ परे घन आनंद आसन अवसर गारत। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखन के और आरत। ये शब्दार्थ हैं। प्रसंग है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश प्रेम और सौंदर्य के घनानंद माधुरी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि घनानंद हैं। प्रसंग है। प्रेमिका के हृदय में प्रीतम से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। इसी कारण वह दिन रात उनके आने की राह देखती रहती है। व्याख्या है। कविवर घनानंद कहते हैं कि बावली प्रेमिका प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक वन उपवन की ओर देखती रहती है। वह वन की ओर
गए हुए अपने प्रियतम को लौट आने की प्रतीक्षा में है। वह इस कार्य में तनिक भी थकान का अनुभव नहीं करती है। वह सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक अपनी आँखों के तारों से आकाश के तारागण को टकटकी लगाकर देखती रहती है, और जब भी उसे अपना प्रिय दिखाई दे जाता है तो उसे अत्यधिक आनंद का अनुभव होने लगता है, और इसी समय प्रसन्नता के आंसू भी गिरना आरंभ कर देते हैं। सामने खड़े हुए मोहन को देखने की उत्कृष्ट अभिलाषा नायिका के नेत्रों पर और मन के प्रत्येक क्षण में समाई रहती है। नायिका से भेंट न होने की दशा में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विशेष है श्रृंगार रस का चित्रण, अनुप्रास एवं यमक अलंकारों का प्रयोग, भाषा ब्रज भाषा। दूसरी पंक्तियाँ हैं, मीत सुजान अनीत करो जिन, हा ना होज्यो मोहि अमोही, दीठ की ओर कहो नहीं ठोर, फिर द्रगरावरिम रूप की दोही, एक विश्वास की टेक गहे, लगी आस रहे बस प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मूल दई, कति प्यासन महारत मोही। शब्दार्थ हैं, सुंदर पूर्वानुसार। प्रसंग है, घनानंद कविवर ने इस पद में श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। उन्हें विश्वास है कि प्रियतम श्री कृष्ण एक दिन उन्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। व्याख्या है, कविवर घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, मेरे साथ जो तुम अनीति का व्यवहार कर रहे हो वह उचित नहीं है। तुम मुझसे पीछे छुड़ाने वाले मत बनो। मेरे साथ इस निष्ठुरता का व्यवहार कर तुम अनीति को क्यों कर रहे हो? मेरे प्राण रूपी रास्तागीर को केवल तुम्हारे विश्वास का सहारा है, और उसी की आशा में अब तक जिंदा है। तुम तो आनंद रूपी घन हो, जो जीवन का प्रदाता है। अतः हे देव, मोही होकर भी तुम मुझे अपने दर्शनों के लिए इस तरह क्यों तड़पा रहे हो? अर्थात मुझे शीघ्र ही अपने दर्शन दो। विशेष है वियोग श्रृंगार का वर्णन, श्लेष एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। अगली पंक्तियां हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानपन बाँक नहीं, तहाँ साँची चले तज अपनापो, आपनपो झझक कपटी जय निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक ते दूसरी आँख नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़ लो पढ़ो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस पद में कवि ने बताया है कि प्रेम का मार्ग तो बड़ा सच्चा होता है, उसमें छल प्रपंच कुछ नहीं होता है। व्याख्या है, कविवर घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यधिक सहज और सरल होता है, उसमें सयानेपन की जरा भी गुंजाइश नहीं होती है। इस प्रेम मार्ग में सच्चे लोग अपनापन छोड़कर अर्थात सर्वस्व त्याग की भावना से चलते हैं। जो कपटी और चालबाज होते हैं वे इस पर चलने में झिझकते हैं। कवि कहता है कि हे प्यारे सुजान, तुम अच्छी तरह सुन लो, हमारे मन में तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं है। हे लाल, तुम ये कौन सी पट्टी पढ़कर आए हो कि हमारा तो पूरा मन आपने बस में कर लेते हो, और हमें अपने रूप पर जरा भी दर्शन नहीं कराते हो। विशेष है प्रेम की निश्चलता का वर्णन, अंतिम पंक्तियों में श्लेष अलंकार, ब्रज भाषा। अगली पंक्तियां हैं, झलके अति आनंद गौर, झलके अति सुंदर आनंद गौर, छके द्रग राजत कानन छवि, हंस बेलन में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाते है लट लोल कपोल कलोल करें, कलकंठ बने जल जावलित, अंग अंग तरंग उठ दे दुति की, परिह मन रूप अवधर चवे।
शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। इस पद में कविवर घनानंद ने नायिका सुजान के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या है। कविवर घनानंद कहते हैं कि नायिका का गौरवर्णी मुख अत्यधिक सुंदरता से झलमला रहा है। प्रियतम के नेत्र प्रियतमा के कान तक फैले हुए विशाल नेत्रों की सुंदरता को देखकर तृप्त हो गए हैं। कहने का भाव यह है कि वह नायिका विशाल नेत्रों वाली है। वह नायिका जब मुस्कुराकर बोलती है तो हंसकर बातें करती है तो ऐसा लगता है मानो फूलों की वर्षा उसके वक्षस्थल पर हो रही हो। हिलते हुए केशों की लटाएं नायिका के कपोलों पर किरणाएं कर रही हैं। उनका सुंदर कंठ दो कोमल पंक्तियों में बदल जाता है। उस नायिका के अंग प्रत्येक में कांति की लहरें उत्पन्न हो रही हैं। उससे ऐसा लगता है कि मानो उसका रूप इसी क्षण पृथ्वी पर टपकने वाला हो रहा है। विशेष है। श्रृंगार रस का प्रयोग, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, ब्रजभाषा। अगली पंक्तियां हैं। पायन नूपुर मंज बजे, कट कंकन में धुन की मधुराई, सांवरे अंग लगे पटपीट, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जहाई। जय जग मंदर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। शब्दार्थ हैं। संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश प्रेम सौंदर्य की देव सुधा शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि देव हैं। प्रसंग है। इसमें बालक कृष्ण की मनोहारी छवि का वर्णन किया गया है। व्याख्या है। देव कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण जिस समय नंद बाबा की आंगन में विचरण करते हैं तब उनके पैरों में घुंघरू सुंदर आवाज़ करते हैं। उनकी कमर की करधनी बंधी हुई है, वह भी मधुर ध्वनि कर रही है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र तथा वक्ष स्थल पर वनमाला सुशोभित हो रही है। उनके माथे पर मुकुट है। उनके नेत्र बड़े एवं चंचल हैं। साथ ही उनके मुख पर मंद हंसी चंद्रमा की चांदनी जैसी लग रही है। इस विश्व रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के रूप में ब्रजवल्लभ श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही है। ऐसे देव हमारी सहायता करें। विशेष है। श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर चित्रण है। तीसरी पंक्ति में उपमा तथा चौथी पंक्ति में रूपक अलंकार है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं। रीझ रीझ रहस्य रहस्य, हंस हंस उठे, सांस भरी आस भरी, कहत दई दई। चौक 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 चक चक उचक उचक देव, जक जक वक वक परत बई बई। दौन को रूप गुण दों बरनत फिरे, घर न थिरात रीत रेह की नई नई। मोह मोह मोहन को मन भायो, राधा मैं राधा मन मोह मोह मोहिनी भई। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। इस पद में कवि ने राधा कृष्ण के युगल जोड़े का वर्णन करते हुए कहा है कि दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। व्याख्या है। देव कवि कहते हैं कि राधा जी और कृष्ण में अन्यन्य प्रेम है। इसी प्रेम के वशीभूत होकर वे दोनों एक दूसरे पर रीझते हैं और आनंदित होकर हंस हंस पड़ते हैं। आशा से परिपूर्ण उनकी सांसें हे ईश्वर पुकारती फिरती हैं। देव कवि कहते हैं कि वे दोनों एक दूसरे को देखकर कभी भी चौंक पड़ते हैं, कभी आश्चर्यचकित हो उठते हैं और कभी पंजों के बल खड़े होकर एक दूसरे की सुंदरता देखने लग जाते हैं। परस्पर प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण भी कभी जक्री वक्री करने लग जाते हैं, अर्थात उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के रूप गुण का वर्णन करते हुए फिर रहे हैं। वे एक स्थान से पर स्थिर नहीं रहते। उनमें प्रेम की रीति नित्य नए नए रूपों से उत्पन्न होती रहती है। मोहित हुए मोहन अर्थात श्री कृष्ण का मन राधामय हो गया है, अर्थात कृष्ण राधा में निमग्न हो गए हैं और राधा का मन मोहित होकर
कृष्णमय हो गया है। विशेष है, राधा कृष्ण की अनन्य प्रेम की झांकी कवि ने कराई है। दूसरा है, इस प्रकार का वर्णन युगल छवि वर्णन कहलाता है। पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हृदयगत संचारी भावों का सुंदर वर्णन हुआ है। अगली पंक्तियां हैं, डार द्रुमपाल न बिछौना न पल्लव के, सुमन झंगोला सोह तन छवि भारी दे। पवन झुलावे कैंक कीर की बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। पूरित पराग सो उतार करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन मही पूज के बालक बसंत ताहि, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है, इस पद में कवि ने बसंत आगमन के समय में होने वाली प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या है, कविवर देव कहते हैं कि पेड़ों की डालियां उस बसंत रूपी बालक की पालना बन चुकी हैं। उस पालने में नवीन कोमल पत्तों का बिछौना बिछा हुआ है। फूलों का जंगला उस बसंत रूपी बालक के शरीर पर अत्यधिक रूप से सुशोभित हो रहा है। बहता हुआ पवन उसे झुलाने का कार्य कर रहा है। मयूर एवं तोते लोरी गा रहे हैं। कोयल पालने को झुलाते हुए अपनी कूक से हाथों की ताली बजा बजाकर प्रसन्नता अनुभव कर रही है। पराग युक्त पुष्पों की पंखुड़ियाँ रूपी राई और नमक से बालक रूपी बसंत की नज़र उतार जा रही है। कमल की कलियाँ रूपी नायिका लता रूपी साड़ियाँ को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार कामदेव राजा के बालक रूपी बसंत को प्रातःकाल पुष्पित गुलाब चटकारी देकर जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विशेष बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार की छटा है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सुजान अनिति करो से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवि का तात्पर्य यह है कि हे प्रेमिका सुजान, ऐसा अनिति का कार्य मत करो कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए लालायित रहता हूँ और तुम मुझे जरा भी दर्शन नहीं देती हो। अगला प्रश्न है, प्रेम के मार्ग के विषय में कवि का क्या मत है? उत्तर है, प्रेम के मार्ग के विषय में कवि का मत है कि यह मार्ग बहुत ही सहज सरल और इसमें सयानापन नहीं चलता है। अगला प्रश्न है कि प्रिय के बोलने में कवि को किस की वर्षा होती दिखाई देती है? उत्तर है, प्रिय के बोलने में कवि को फूलों की वर्षा होती दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मोहनमयी कौन हो गई है? उत्तर है, मोहनमयी राधा मोहनमयी हो गई है। अगला प्रश्न है, कवि ने सुजान का नाम लेकर क्यों उल्हाना दिया है? उत्तर है, कवि ने सुजान का नाम लेकर उल्हाना इसलिए दिया है कि पहले तो वह घनानंद से बहुत प्रेम करती थी, पर बाद में वह उसकी उपेक्षा करने लगी थी। पर कवि के मन में उसके लिए पहले जैसा प्यार ही था। अगला प्रश्न है, कवि ने स्नेह के मार्ग को किस तरह बताया है और क्यों? उत्तर है, कवि ने स्नेह के मार्ग को सहज सरल बताया है। उसने सयानेपन को कहीं भी स्थान नहीं है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे अपनापन भूलकर उस मार्ग पर चलते हैं, जबकि कपटी लोग इस पर चलने से झिझकते हैं। अगला प्रश्न है, दोन को रूप गुण दोन बरनत फिरे की स्थिति में कौन कौन है और क्यों? उत्तर है, दोन को रूप गुण में श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी हैं। वे दोनों एक दूसरे के रूप की परस्पर सराहना करते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की विरह वेदना में को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, घनानंद प्रेम के कवि हैं। उन्होंने प्रेम के संयोग और वियोग के सुंदर चित्र उतारे हैं। उनकी वियोग पीड़ा मानव के हृदय के अंतरम को का स्पर्श करती है। सहृदय पाठक को इसको पढ़कर विरह वेदना की भावुकता का अनुभव करने लग जाता है। नायिका अपने प्रियतम की प्रतीक्षा सांझ से लेकर भोर तक करती है।
वह सब कुछ निछावर कर के भी अपने प्रिय के पास पहुंचना चाहती है। उनकी यह विरह वेदना अलौकिक इष्ट तक पहुंचने का साधन है। अगला प्रश्न है, घनानंद के प्रिय के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, घनानंद ने अपने प्रिय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उसका मुखमंडल सुशोभित है, वह गौरवर्ण तथा विशाल नेत्र वाला है, उसके हंसने से फूलों की वर्षा होती है, उसके बालों की लटें गालों पर गिरकर बहुत शोभा पा रही हैं। इस प्रकार प्रिय के अंग प्रत्यंग में कांति की तरंगे हिलोर ले रही हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण की बाल छवि का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कविवर देव ने कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके पैरों में सुंदर नूपुर बज रही है, कमर से करधनी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, उनके सांवले रंग पर पीला वस्त्र और गले में बनमाला शोभा दे रही है। उनके माथे पर मुकुट है, उनके नेत्र बड़े चंचल हैं तथा मुख पर हंसी चंद्रमा और चांदनी जैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, राधा और श्री कृष्ण के संयोग की स्थिति में उनके हाव भावों का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, राधा और कृष्ण के संयोग की स्थिति परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कभी कभी हंसी का ठहाका लगाते हैं, दीर्घ श्वास लेकर हे देव पुकारते हैं, कभी वे पंजों के बल पर खड़े होकर आश्चर्य में डूब जाते हैं। उन दोनों का मन एक दूसरे में रच पच गया है। श्री कृष्ण का मन राधामय हो गया है और श्री राधा का मन कृष्णमय हो गया है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे में समा गए हैं। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। झल के अति डैश डैश जाती है। व्याख्या है, कविवर घनानंद कहते हैं कि नायिका का गौरवर्णी मुख अत्यधिक सुंदरता से झलमला रहा है। प्रियतम के नेत्र प्रियतमा के कान तक फैले हुए हैं, विशाल नेत्रों की सुंदरता देखकर तृप्त हो गए हैं। कहने का भाव यह है कि वह नायिका विशाल नेत्रों वाली है। वह नायिका जब मुस्कुराकर बोलती है और हंसकर बातें करती है तो ऐसा लगता है मानो फूलों की वर्षा उसके वक्षस्थल पर हो रही हो। हिलते हुए केसों की लटें नायिका के कपोलों पर क्रीड़ा कर रही हैं। उनका सुंदर कंठ दो कोमल पंक्तियों में बदल जाता है। उस नायिका के अंग प्रत्यंग की कांति में की लहरें उत्पन्न हो रही हैं। उससे ऐसा लगता है कि मानो उसका रूप इसी क्षण पृथ्वी पर टपकने वाला हो। अगली पंक्ति है, सांझ ते डैश डैश अवसर गारत। व्याख्या है, कविवर घनानंद कहते हैं कि बावली प्रेम का प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक वन उपवन की ओर देखती रहती हैं। वह वन की ओर गए हुए अपने प्रियतम के लौटने आने की प्रतीक्षा में हैं। वह इस कार्य में तनिक भी थकान का अनुभव नहीं करती हैं। वह सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक अपनी आँखों के तारों से आकाश के तारागणों को टकटकी लगाकर देखती रहती हैं और जब कभी उसे अपना प्रिय दिखाई दे जाता है तो उसे अत्यधिक आनंद का अनुभव होने लगता है और इसी समय प्रसन्नता से आंसू भी गिरना प्रारंभ कर देते हैं। सामने खड़े हुए मोहन को देखने की उत्कृष्ट अभिलाषा नायिका के नेत्रों और मन में प्रत्येक क्षण समाई रहती है। नायक से मेट न होने की दशा में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगली पंक्ति है, अति सूदो डैश डैश छटाक नहीं। उत्तर है, कविवर घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यधिक सहज और सरल होता है। उसमें सयानेपन की जरा भी गुंजाइश नहीं होती है। इस प्रेम मार्ग में सच्चे लोग अपनापन छोड़कर अर्थात सर्वस्व त्याग की भावना से चलते हैं और जो कपटी और चालबाज होते हैं वे इस पर अपने चलने में झिझकते हैं। कवि कहता है कि हे प्यारे सुजान, तुम अच्छी तरह सुन लो, हमारे मन में तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं है। हे लाल, तुम ये कौन सी पट्टी पढ़कर आए हो कि हमारा तो पूरा मन अपने बस में कर लेते हो और हमें अपने रूप का जरा भी दर्शन नहीं कराते हो।
अगला प्रश्न है, घनानंद के छंदों की भाषागत विशेषता लिखिए। उत्तर है, कविवर घनानंद ने अपनी कविता में कवित, दोहा, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। उनके छंदों में ब्रज भाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा में भी अपने कहावतों और मुहावरों के प्रयोग द्वारा भाषा में चार चांद लगा दिए हैं। उनके छंदों की भाषा भावानुकूल एवं मधुर व्यंजना वाली है। भाषा में सरसता, मधुरता एवं प्रभावोत्तकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में अलंकार पहचानिए। तो अंग अंग में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सांझ ते नटारत में अनुप्रास अलंकार है, मोहन मोहन में अनुप्रास अलंकार पदमैत्री है और तुम कौन धो श्लेष अलंकार है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। अनीति करना। घनानंद की प्रेमिका सुजान ने घनानंद के साथ अनीति की थी। हा हा खा खाना। घनानंद अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हा हा खाता रहता था। दुहाई देना। घनानंद अपनी प्रेमिका के सामने अपने अनन्य प्रेम की दुहाई दिया करता था। टेक लेना। जब किसी का कार्य बिगड़ने लगता है तो वह व्यक्ति दूसरों की टेक लिया करता है। प्यासा मरना। घनानंद कभी अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुम तो मेरे जीवन की मूल हो, फिर तुम मुझे प्यासा क्यों मार रही हो। बाकन होना। सच्चे प्रेम में तनिक भी सयानापन अथवा बाक नहीं होना चाहिए। मन लेना। प्रेमिका सुजान ने घनानंद का मन तो ले लिया था, पर उसे अपने रूप की छटा का एक अंश भी नहीं दिखाना चाहती थी। मानक रूप में लिखना शब्दों को। पायन का पैरों, हिये का हृदय, छके का तृप्त होना, सूदों का सीधा, धौ का शी। अगला प्रश्न है, देव और घनानंद के छंदों में कौन सा रस है, समझाकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देव और घनानंद कवि ने वियोग श्रृंगार का अधिक वर्णन किया है, जबकि देव ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। तो ऐसे इस तरह हमने इस पाठ को देखा। हम वीडियो के बीच में समझाते इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम इसको सीधे रूप में, साधारण रूप में बोलते जाते हैं। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।